क्या आपने यूए का वीजा ओवरस्टे किया, आपकी फ्लाइट्स कैंसल्ड हैं, वर यू वरिड अबाउट मैसिव फाइन स्टैकिंग अप एवरी सिंगल डे? तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रेकिंग अपडेट देने लगा हूँ। तो यहाँ पे यूए की गवर्नमेंट ने ओवरस्टे फाइन पे वेवर कर दिया, यानी कि ऑफिशियली अनाउंस कर दी इस चीज़ को। तो अगर आप स्टक हैं क्योंकि एयर स्पेस क्लोज्ड है, देन यू मे नॉट हैव टू पे एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, दैट यू मस्ट नो अबाउट दैट। स्टे विद मी, क्योंकि ये आपके हज़ारों दिरहम्स बचा सकता है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि हु क्वालिफाइज फॉर इट, और किस डेट का वेवर कहाँ से शुरू होगा, और व्हाई द यूएई मेड दिस डिसीजन एंड व्हाट यू मस्ट डू नेक्स्ट। ओके, लेट्स बिगिन विद दिस अपडेट। तो ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे ये कि जो अनाउंसमेंट है ये आई है फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी सिटीजनशिप कस्टम पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी, आईसीपी जिसे कहा जाता है। उन्होंने ये ऑफिशियली कंफर्म करा है कि जो ओवरस्टे फाइन्स हैं उनको वेव ऑफ किया जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग यूएई को छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर स्पेस क्लोजर एंड फ्लाइट सस्पेंशंस। तो इमेजिन करिए कि अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, एयर स्पेस बंद है, और आपको आपने फ़्लाइट रीबुक करी है और वो भी पोस्टपोन अगर आगे होती है, उस केस के अंदर जो आपका वीज़ा एक्सपायर्ड होगा उसकी डेट भी अगर पास हो जाएगी तो भी आप स्टे कर सकते हैं कंट्री में तब तक के लिए जब तक आपकी फ़्लाइट शेड्यूल नहीं है ऑफिशियली। ठीक है, उसके लिए आपको कोई पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली डेली फाइन्स जो है यहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं जितने भी दिनों के लिए लोग ओवर स्टे कर जाते हैं कंट्री में, लेकिन अभी फॉर सम टाइम एक एक्सेप्शन दी गई है। बट नाउ अंडर दिस वेवर दोज फाइन्स विल नॉट अप्लाई फॉर द अफेक्टेड पीरियड। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एंड दैट्स मैसिव रिलीफ फॉर स्टैंडर्ड ट्रैवलर्स फॉर नाउ। दूसरा जो है हु क्वालिफाइज फॉर इट, अगर समझने वाली बात है कि कौन लोग कवर है इसके अंदर, तो जो विजिटर्स हैं, विजिटर्स ऑन विजिट वीजाज हो गए, टूरिस्ट वीजा होल्डर्स हो गए, टूरिस्ट यानी टूरिज्म के पर्पज के लिए जो गए हैं, जो लोग पीपल होल्डिंग एग्जिट परमिट्स या रेजिडेंट्स हैं जिनका जो रेजिडेंस परमिट्स है कैंसिल हो गए हैं एंड दे प्रिपेयरिंग टू लीव, अगर वो स्टक हैं बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन, तो उन लोगों को यहाँ पे वेवर मिल जाएगा। एंड एक चीज़ और इंपॉर्टेंट ये है कि सिनेरियो लेके चलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो रेजिडेंसी परमिट है वो कैंसिल हो गया है एंड यू जस्ट पैकिंग टू एग्जिट द कंट्री, सडनली आपकी फ्लाइट बीच में रुक जाती है या सस्पेंड हो जाती है, तो विदाउट दिस वेवर यू वुड बी इन ओवरस्टे वायलेशन अदरवाइज। ठीक है, तो अगर ये वेवर आपको मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज और सपोर्ट है यूए की गवर्नमेंट की तरफ से। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्कर्स, फैमिलीज एंड शॉर्ट टर्म विजिटर्स। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में, इस कैटेगरी जो हमने डिस्कस की इसमें आते हो, तो यू आर लाइकली कवर्ड इन दैट। तो ये जो डेट है एक्चुअली फरवरी 28 की, यानी जब से ये वॉर शुरू हुई है, और तब से जिसका भी ओवरस्टे हुआ है वीज़ा बिकॉज क्योंकि उनकी फ्लाइट सस्पेंड हो गई थी, एयर स्पेस क्लोजर था, वो लोग इसके अंदर कवर्ड हैं। ठीक है, दिस इज वेयर मोस्ट पीपल वुड गेट कंफ्यूज, तो मैं आपको इसलिए डेट बता रहा हूं। लेकिन अगर आपका जो ओवरस्टे पीरियड था वो फरवरी 28 से पहले शुरू हो गया था, यानी कि आपको फरवरी 28 लड़ाई लगने से पहले शुरू हुआ था और आप रहते गए कंट्री के अंदर, तो उस केस के अंदर कुछ फाइन आपको देना पड़ सकता है। लेकिन अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो है सबके वीज़ा वेवर किए जा रहे हैं, तो हो सकता है ये चीज़ आपको नेगोशिएट करनी पड़ेगी। लेकिन नेगोशिएट करने का फायदा तभी है आपके केस में अगर आपके पास फ्लाइट टिकट ऑलरेडी बुक्ड है, चाहे वो किसी भी डेट की हो, आगे डिपेंड करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली स्पेशल लोगों की जो फरवरी 28 से पहले जिनका ओवरस्टे हो चुका है। फरवरी 28 को जिनका हुआ है या फरवरी 28 के बाद जिनका हुआ है, उनका प्रॉब्लम नहीं है, या उनको वीज़ा वेवर के अंदर वो लोग कवर्ड हैं एक्चुअली। तो फ्लाइट सस्पेंडेड है, रूट्स जो है रीशेड्यूल हुए हैं, एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस को हॉल्ट किया है। इस रीजन की वजह से यूके गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मेजर स्टेप लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पे लिया है, विच इज़ बियॉन्ड in anybody's control right now. तो अच्छी बात यह है कि instead of penalizing standard people, they have chose flexibility, and that sends a very strong message internationally from the UAE. अब आगे हम ये भी समझ लेते हैं कि सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहने वाला, कैसे आप इस एक्सटेंशन को लेंगे, ये भी समझना जरूरी है। तो दिस इज नॉट जस्ट अ फाइन वेवर अनाउंसमेंट, स्पेशल टीम्स यहाँ पे बिठाई गई हैं यूएई एयरपोर्ट्स पे। सपोर्ट अवेलेबल होगी थ्रू कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर्स के थ्रू। तो आप उनको ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपने अपना जो वीज़ा ओवरस्टे कर दिया है, तो एक्सटेंशन वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी जो टीम्स हैं दे एक्चुअली वर्किंग अंडर इमरजेंसी एंड कंटिन्यूटी प्लान्स एज ऑफ नाउ। तो उनका जो रोल है, दे विल असिस्ट अफेक्टेड ट्रैवलर्स। ठीक है, वीज़ा स्टेटस का जो रेजोल्यूशन आपको कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड करेंगे, आपको लीगल हेल्प या प्रोसीजरल गाइडेंस भी आपको दे सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी आईसीपी को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट या रीच आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट योर वीज़ा स्टेटस, डोंट गेस एट ऑल। इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं कोशिश करूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूं, अदरवाइज आप एयरपोर्ट पे इनको हमेशा रीच आउट कर ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या आप ऑफिशियल सपोर्ट चैनल्स के थ्रू इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको करना क्या चाहिए कि ऑफिशियल गाइडलाइंस या चैनल्स को या फॉलो करें
जितनी भी अनाउंसमेंट आईसीपी कर रहा है वीज़ास को लेके, होस्टेज को लेके, उनको फॉलो करें आप। अपने ध्यान रहे कि आपकी जो फ्लाइट कैंसिलेशन है और रीशेड्यूलिंग जो है आपकी फ्लाइट्स की, जो अपनी फ्लाइट्स नई रीशेड्यूल की, रीबुक किए हैं, उनका प्रूफ आपके पास हो। र्यूमर्स वगैरह पे ज़्यादा ना जाएं। जितनी पॉलिसीज़ हैं क्राइसिस में वो बहुत ही जल्दी क्विकली इवॉल्व करती हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ऑलवेज वेरीफाई थ्रू ऑफिशियल अपडेट्स। मुझे भी काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं जब भी मैं कोई वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, और जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो नया अपडेट पीछे से आ जाता है, तो काफ़ी डायनेमिक है चीज़ें। तो ऑफिशियल चैनल्स को आप फॉलो करते रहें, ठीक है। सो इफ यू करंटली इन द यूएई, कमेंट बिलो एंड टेल मी योर सिचुएशन अबाउट इट। क्या आप फ्लाइट की वेट कर रहे हैं, या आपका जो वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है? क्या सिचुएशन आप एक्सप्लेन करें, शेयर योर स्टोरीज एज वेल, ताकि हम और लोगों को बताएं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग यूएई वीज़ा वेवर प्रोग्राम, जो कि स्पेशली स्टैंडर्ड पैसेंजर्स के लिए शुरू किया गया है। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हाइप दिस वीडियो एज वेल। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।